हेलो गाइस, वेलकम टू सरयूस कॉर्नर। मेरा नाम है देवियस। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से रीप एडमिशन जो है फॉर्म फाइल किया जाता है राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज को चूज करने के लिए। बेसिकली मैं कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी सिस्टर का फाइल किया और मैंने पाया कि यहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कई स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं टेक्निकल जो चीजों के अंदर जो अटक जाते हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मैंने बनाया है जो बेसिकली रीप का एडमिशन फॉर्म जो है फाइल करना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ ना फॉर्म फाइल करना सिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मेट भी दूंगा जो यहां पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है CEGREP2020.com इस वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। आप अगर गूगल के अंदर इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडेक्स वेबसाइट नहीं है एसईओ के पॉइंट से, जो मैं टेक्निकली होती है बेसिकली। तो ये इंडेक्स नहीं हो रखी है अभी वेबसाइट, तो आपको ये हमेशा लिंक याद रखनी पड़ेगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक मिल जाएगी आसानी से। इस वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे जो है कुछ चीजें दिखाई देगी। नीचे यहाँ पे कॉलेज का पैनल दिया हुआ है जो कि आपके काम का नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दी हुई है, जहां पे एडवर्टीजमेंट बताया गया है कि बेसिकली बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप जो है अपनी अकॉर्डिंग वो पढ़ सकते हैं बेसिकली क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बुकलेट्स दी हुई है, जिसमें बताया गया है कि ये जो आप एप्लीकेशन भर रहे हैं उसको कैसे भरनी है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। तो देखिए, एप्लीकेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आपको बेसिकली हमेशा चार चीजें जो है रेडी कर लेनी चाहिए। एक आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, एक आपका सिग्नेचर हो गया, एक आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया अगर आप राजस्थान के हैं तो, और एक आपका हो गया इनकम सर्टिफिकेट। ये जो चार चीजें ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट जो है दोनों अपलोड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करना चाहूंगा कैंडिडेट पैलेट के अंदर यहाँ पे एक सीट मैट्रिक्स दिया गया है। ये बड़े ही काम का है। आप जिस भी कॉलेज के अंदर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो पहले से उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। मतलब आप अगर फॉर एन एग्जांपल मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर के जो टॉप 5 कॉलेजेस है आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे जो है सीट्स भी दी गई है। अब यहाँ पे जो है कुछ कैटेगरीज होती है, तो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि एक एसएफएस होता है और एक टीटीडब्ल्यूएसबी वगैरह होता है, जहां पे बेसिकली आपकी ट्यूशन फीस वगैरह माफ हो जाती है। तो अगर आप ऐसी कोई सीट्स वगैरह सेलेक्ट भी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इनकम सर्टिफिकेट वगैरह देने पड़ते हैं, तो आपको वो पहले से रेडी रखने पड़ेंगे। तो एप्लीकेशन में मैं बात करूंगा, अगर आपके पास में ये फॉर्मेट या सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आसानी से आप ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि आपको जो अपना कॉलेज यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है, आपको हमेशा कॉलेज का कोड नंबर भी जो है याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार जैसे अगर एक कॉलेज की बात करो, जैसे पूर्णिमा हो गया, तो उसमें 3 से 4 कॉलेजेस है, राइट। तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा करेक्ट कॉलेज है। तो आपको हमेशा पहले से कॉलेजेस के ऊपर रिसर्च करनी है। आपको पता लगाना है कि मुझे अगर कंप्यूटर साइंस की लेनी है तो उसके सामने मेरे पास सीट्स कितनी है, कितने मेरे चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फाइल करने की, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन वगैरह फाइल करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक हेयर फॉर डैशबोर्ड इनिशिएटिव के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये जो फॉर्म की जो फीस है वो 250 रुपए है। तो फॉर्म भरने से पहले ये जरूर जान कर ले आपके पास में एक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या पेटीएम या फिर यूपीआई वगैरह होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली इस फॉर्म को जो है आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेप्स भी दिए गए। जैसे स्टेप 1 के अंदर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर रीप दिया गया है, फिर उसके बाद में फ्री ट्रांजेक्शन स्टेटस दिया गया है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म के ऊपर आपको सबसे ऊपर स्टेप पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, एक डिक्लेरेशन मांगेगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपसे बेसिक डिटेल यहाँ पे पूछी जाती है। तो बेसिक डिटेल में सिंपली आपको जो है अपना यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा। नेम हमेशा वही डालिएगा जो आपकी मार्कशीट के अंदर दे रखा हो। जी हाँ, क्योंकि एग्जैक्ट वो आपकी मार्कशीट से होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में मान लीजिए या आपने पैन कार्ड वगैरह बना रखा है, उसके अंदर कोई डिफरेंट नेम है तो वो नहीं चलेगा। आपको हमेशा जो अपनी जो 10th की मार्कशीट है आपको वहीं से नेम पिकअप करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फादर नेम डालना है और आपका मदर नेम डालना है। ये जो तीनों डिटेल है वो आपकी मार्कशीट के साथ में मैच होनी चाहिए। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको अपनी, और उसके बाद में आपको सिंपली जो है यहाँ पे जेंडर, ये ड्रॉप डाउन सिस्टम होगा जिसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप मोबाइल के थ्रू इस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे। मेरी सजेशन ये, आपको हमेशा लैपटॉप यूज लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जेंडर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने से पहले बता दूं कि अगर आपने एक बार जो मोबाइल नंबर डाल दिया या ईमेल आईडी डाल दिया, आप वो फिर कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से हमेशा आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। सिंपली मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। एक ओटीपी नंबर आपके उस मोबाइल नंबर के ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि अभी कई सारे एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके बाद में सिंपली ओटीपी आता है, आप वैलिडेट कराइए, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मेरा मोबाइल वेरिफिकेशन हो चुका है, तो मैं डन कर देता हूं। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा अपना। मैंने फिर बताना चाहूंगा, ईमेल के ऊपर सारी नोटिफिकेशन आएगी आपकी, मतलब इस फॉर्म से रिलेटेड, ये फॉर्म भरने के बाद में प्रिंट आएगा उसका, या आपका जो सिलेक्शन है कॉलेज की नोटिफिकेशन, ये सारी चीज आएगी। तो हमेशा ईमेल ध्यान से डालिएगा। और यहाँ पे भी आपको वैलिडेट
करना पड़ेगा। आप जो भी ईमेल आईडी डालेंगे उसके ऊपर हमेशा आपका बेसिकली कोड आ जाएगा। कोड को ध्यान रखिएगा, अगर कोड नहीं आता तो आप अपना स्पैम बॉक्स जरूर चेक करें। कई बार क्या हो रहा है, इनका जो मेल है स्पैम के अंदर जा रहा है, तो इनबॉक्स में नहीं मिलता, तो स्पैम बॉक्स जो है जरूर चेक कीजिएगा। उसके बाद में पासवर्ड के अंदर आपको हमेशा एक कैपिटल लेटर लेना है, एक स्मॉल लेटर लेना है, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट हो गई। तो आप कोई सा भी जो एक तरह से पासवर्ड वगैरह अपने अकॉर्डिंग जो है चूज कर सकते हैं। तो आपको पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है, सेव के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव करेंगे, आप यहां पे देख सकते हैं एक यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर यहां पे बिफोर पेमेंट यहां पे आ चुका है। इस ट्रांजैक्शन को आप क्या कीजिए, सिंपली यहां पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आप तो आप सेव कर सकते हैं, या मोबाइल से आप स्नैपशॉट ले लीजिए, या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेमेंट करने के बाद में हमें पेमेंट का स्टेटस अगर ट्रैक करना है तो उसके बाद में आप देख सकते हैं यहां पे मेरा टेम्पररी फॉर्म नंबर भी एक आ चुका है, 1022 नंबर, और ऊपर देख सकते हैं अप्लाई फॉर द रीप, और मेरे को अपनी जो डिटेल एक बार वेरीफाई करनी पड़ेगी कि सारी डिटेल करेक्ट है। तो यहां पे सबसे पहले मुझे फॉर्म फाइल करने से पहले मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे मेरे से पेमेंट के ऑप्शंस मांग रहा है, पेमेंट मांग रहा है, तो सिंपली जो है मुझे यहाँ पे पेमेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूं, ये मुझे ले जाता है बिल डेस्क के एक पेमेंट गेटवे पे, जहां पे कई सारे यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन दिए हुए, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सो कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए। तो आप सिंपली कोई सा भी ऑप्शन चूज करके आसानी के साथ में अपना कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, जो कि आजकल नॉर्मली हर स्टूडेंट को आता है, अगर ज्यादा कुछ नहीं आता आपको यूपीआई डेफिनेटली आता होगा पेटीएम वगैरह के थ्रू, राइट, तो आप यूपीआई भी जो है बेसिकली चूज कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए सारी कार्ड डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल दूंगा, उसके बाद में मेरा जो ओटीपी आएगा, और ये मैंने पेमेंट यहाँ पे कंफर्म मैं कर चुका हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल हो गया। तो इसको भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसकी पीडीएफ जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिए या सेव कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने एक बार फीस पे कर दी और आपको ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर या ये चीजें याद नहीं है, तो आप मान लीजिए आप ये समझ सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन गुम जाएगी, तो आप कभी इसको रिट्राइव नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो देखिए मेरी फीस पे हो चुकी है, मतलब फर्स्ट स्टेप मेरा एकदम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अगर मान लीजिए मैं अपना फीस का अगर स्टेटस, कई बार क्या होगा, मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट बीच में मान लो फेल्ड हो गया, नेट का कनेक्शन चला गया, या ऐसी कोई चीज होती है और आपके अकाउंट से अगर अमाउंट डेबिट हो जाता है, तो भी आप जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली मुझे लॉग इन करना है स्टेप नंबर 2 के अंदर। तो आप मुझे ये जो फॉर्म नंबर है और ये पासवर्ड है, ये मुझे कहां मिलेगा, ये मैं जाऊंगा अपनी मेल आईडी के अंदर। जी हाँ, आप अपनी मेल आईडी के अंदर मैं चेक करूंगा, तो ये देखिए सारी की सारी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी है। मेरा कैंडिडेट का नेम आ गया, फॉर्म नंबर आ गया, और ट्रांजैक्शन आईडी, ये सारी चीजें आ चुकी है। जो मैंने पासवर्ड डाला था वो भी आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पे मेरा जो फॉर्म नंबर है उसको मैं पिकअप करूंगा, और उसके बाद में मेरा जो पासवर्ड है वो मैं हमेशा डालूंगा। तो डालने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपको साइन इन का जो है ऑप्शन मिल जाएगा, साइन इन करना है। साइन इन करते क्या होगा, आपका जो पूरा फॉर्म है वो खुल जाएगा, लेकिन उसके पहले एक वेरिफिकेशन मांगता है। तो यहाँ पे मेरे से देखिए ओटीपी मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं एक ओटीपी जो है अपना इंसर्ट कर दूंगा। जैसे मैं अपना ओटीपी डालूंगा, उसके बाद में आप देख सकते हैं ये वेरीफाई हो चुका है। अब सबसे पहले जो चीज है वो मुझे करने है अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड। ध्यान रखिएगा 100 केबी की फाइल लेगा, सिर्फ 100 केबी की, वो भी जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, जेपीईजी में नहीं, सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट में। तो आपको सबसे पहले अपना आपकी जो फोटोग्राफ वगैरह आप उसको आराम से ले लीजिए। उसके बाद में प्ले स्टोर में आपको कई सारी ऐप मिल जाएगी जहां पे आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। 100 केबी के अंदर आपको कंप्रेसर मिल जाएगा। अगर आप कंप्रेस नहीं भी कर पा रहे तो इसी के अंदर जो बेसिकली एक आपका टूल आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजर, तो आप लेफ्ट क्लिक कीजिए, वहां पे कंप्रेस का ऑप्शन आता है, आप आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। और ये टेक्निकल चीज आजकल लोगों को आती है। तो देखिए आपका फोटो सिग्नेचर ये सेव करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, आप प्रीव्यू देख सकते हैं अपनी फोटो का, अपनी सिग्नेचर का। तो ये दोनों डिटेल अगर करेक्ट है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है नीचे आपसे डोमिसाइल और कैटेगरी पूछी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी सीट दे रखी कॉलेजेस के अंदर, तो सब सीटों का कुछ का रिजर्वेशन भी दिया हुआ है कि अगर राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट है उनके लिए इतनी सीट है, राजस्थान के स्टूडेंट है उनके लिए इतनी सीट है। तो यहाँ पे आप जो भी जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे मैं राजस्थान में आता हूं तो मैंने डोमिसाइल स्टेट के अंदर राजस्थान चूज कर लिया। उसके बाद में आपको कैटेगरी चूज करनी है। यहाँ पे आजकल एक नई कैटेगरी और ऐड कर दी गई है जो ईडब्ल्यूडब्ल्यू आती है, लेकिन उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट वगैरह कुछ बहुत सारे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो बेटर होगा आप वही कैटेगरी चूज करिए जो आप अपने स्कूल के अंदर चूज करते हैं। तो मैंने यहाँ जर्नल चूज कर दिया है। उसके बाद में आपको डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट डालनी है, आप कहां के निवासी है, जैसे जयपुर का हूं मैं तो जयपुर मैंने डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पे करेगा कि आर यू एक्समैन कैटेगरी, तो ये अगर आप देखेंगे आपकी फैमिली के अंदर कोई पहले बेसिकली सोल्जर वगैरह है तो आप यस कर सकते हैं, वरना आपको सिंपली नो करना है। और यहाँ पे देखिए कई सारी यहाँ पे चीजें दी हुई, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने हो और यस और नो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा नेशनलिटी की। तो यहाँ पे आपको इंडियन डालना है। अगर आप बाहर से पढ़ने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीजें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। एरिया और रेसिडेंस भी आपको अर्बन या रूरल आप जो भी अपने अकॉर्डिंग डाले। यहाँ पे फैमिली इनकम का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये उन लोगों के लिए जो टीटीडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं
और उस कैटेगरी के अंदर आपको सर्टिफिकेट अपना इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपकी इनकम जो है 8 लाख से कम है। जी हाँ, तो ध्यान से इसको चूज कीजिएगा। तो अगर चूज भी करते हैं तो आपको ही बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। एड्रेस आपका हमेशा रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, ये नहीं आप कोई सा भी एड्रेस उठा के डाल दे। तो करंट आप जहां पे रह रहे आप वही एड्रेस हमेशा डालिए। तो यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है जयपुर का, आप जहां पे भी रह रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे जैसे कुंभा बाग प्रताप नगर का एड्रेस है, तो सिंपली यहाँ पे मैं वो इंसर्ट कर देता हूँ, पिन कोड डाल दिया और नीचे आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे सकते हैं। उसके बाद में बात आती है जो चीजें करने की, जो क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, तो जैसे रीप का जो अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनकी परसेंटेज भी जैसे मायने रखती है, क्योंकि एक लिमिटेड परसेंटेज से ऊपर ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ पैरामीटर्स लगा रखे। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन बेसिस ऑफ एडमिशन, पहले क्या होता था, पहले जेई वगैरह आपको चूज करना पड़ता था, लेकिन अब 12th आ चुका है। उसके बाद में आपको 10th यहाँ पे बोर्ड जो है यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। तो 10th बोर्ड में आपकी मान लीजिए राजस्थान बोर्ड है, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी अजमेर जो राजस्थान है उसको सिंपली आप चूज कर सकते हैं, या आप कोई और अदर स्टेट से पढ़ के आए तो आप वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम मार्क का मतलब है कि टोटल मार्क्स, मतलब ये नहीं है कि टोटल कितने मार्क्स है। जैसे अगर 100 नंबर के 6 पेपर है तो मतलब 600 हो गया, राइट। उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले तो ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। उसके बाद में आपको डालने हैं 12th के मार्क्स। तो 12th के भी आपको सिमिलर तरीके से डालने हैं। अगर आप मान लीजिए किसी और स्टेट से भी पढ़े, तो अगर और कोई बोर्ड है राजस्थान बोर्ड के अलावा, तो आप वो चीजें डाल सकते हैं। और अगेन यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, अगर 10 सब्जेक्ट है, अगर 100 नंबर के पेपर होता है तो आपका 1000 हो गया। 1000 में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज आएगा। उसके बाद में यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी से, मैथ्स से, फिजिक्स से, और आप जो है केमिस्ट्री वगैरह चूज कर सकते हैं अगर आपके पास में पीसीएम वगैरह है, या इसके अलावा यहाँ पे कई सारे दो थर्ड सब्जेक्ट के अंदर ऑप्शन दिए गए, तो आप वो जो है बायोलॉजी वगैरह या कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स डालने पड़ेंगे, जिनके बेसिस पे आपको कॉलेजेस वगैरह अलॉट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं कि आपको 100 में से कितने मार्क्स आए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीनों की परसेंटेज अलग से नीचे कैलकुलेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर मान लीजिए ये परसेंटेज अगर कम जाती है तो ये फॉर्म आपको आगे बढ़ना ही नहीं देता। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे 40 नंबर डाले 45 हो गया और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीप आ गया, राइट। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप जो है किस कैटेगरी या जो आप नंबर डाल रहे हैं, कि ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। तो इस तरह से आपको जो भी तीनों आपकी जो सब्जेक्ट है आपको वो बेसिकली मार्क्स डालने। मार्क्स डालने के बाद में आपको सिंपली सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट बटन के ऊपर ये एक आपको प्रीव्यू दिखाएगा। जी हाँ, अब अगर आप कुछ डिटेल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप बैक और एडिट के ऊपर जा सकते हैं। तो आपको एक बार रिव्यू कर लेना है कि मेरी जो डिटेल डली हुई है एकदम करेक्ट डली हुई कि नहीं डली हुई है। तो आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको आगे जो है यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे मैंने बताया था कि बेसिकली अगर आपने राजस्थान चूज किया तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सर्टिफिकेट किस टाइप के फॉर्मेट का होता है तो वो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा। जो 10th और 12th की मार्कशीट है वो तो ऑब्वियसली आपके पास में पड़ी हुई है। जो 12th की अभी तक इशू नहीं हुए, तो आपका जो इंटरनेट का जो बेसिकली अपलोड वो होता है, मतलब मार्कशीट आती है जो इंटरनेट से जो मार्कशीट आती है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी राजस्थान अजमेर या जो भी मार्कशीट आती है, तो अभी जो लोग नए लोग हैं जिन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली 12th पास की है, तो आप वो भी जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 10th की जरूर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है अपलोड कीजिएगा, यहाँ पे फोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपको 10th का ओरिजिनल यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। साथ में बताना चाहूंगा यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ फाइल अपलोड होगी, जेपीजी अपलोड नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में कॉपी भी नहीं है, आप जो है कैम स्कैनर वगैरह कुछ यूज ले सकते हैं, या फिर एडोब का एक स्कैन का ऐप आता है वो आप यूज में ले सकते हैं। या उसके अलावा क्या कर सकते हैं, सिंपली आप फोटो क्लिक कर लीजिए और गूगल के ऊपर जाइए और कन्वर्ट लिखिए, कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ। जी हाँ, और उसके बाद में फाइल को अपलोड कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइल होती है वो कन्वर्ट हो जाएगी पीडीएफ के अंदर। और यहाँ पे आपको कंप्रेस भी करना पड़ेगा, तो उसके बाद में आप कंप्रेस पीडीएफ लिखिए गूगल के अंदर, उस पीडीएफ को आप 200 KB तक जो है कंप्रेस कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी। अब बात करना चाहूंगा कि बेसिकली यहाँ पे डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट वगैरह है उनके फॉर्मेट किस तरीके से आप बना सकते हैं, जो मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेसिकली फॉर्मेट्स है जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। ये बेसिकली बहुत साल पुराने सर्टिफिकेट है जो फॉर्मेट्स है, लेकिन सिंपली यहाँ पे आप 2014 की जगह 2020 वगैरह ये सब लिख के आप चेंजेस मार सकते हैं और आसानी से अपना फॉर्मेट जो है क्रिएट कर सकते हैं। आप बताना चाहूंगा यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट दिए, तो आपको कौन से फॉर्मेट यूज में लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सर्टिफिकेट कैटेगरी जो ए वाले हैं वो सर्टिफिकेट उनके लिए, अगर मान लीजिए आपके माता पिता राजस्थान के हैं लेकिन आप राजस्थान के नहीं, आप कहीं बाहर पढ़ते थे, तो बेसिकली ये सर्टिफिकेट उनके लिए हो गया डोमिसाइल कैटेगरी ए। या फिर आप खुद राजस्थान के, आपके माता पिता भी राजस्थान के, आप यहीं पे पढ़ते हैं शुरू से, तो ये कैटेगरी नंबर ए हो गई। कैटेगरी बी उन लोगों के लिए, मान लीजिए कैटेगरी ए के अंदर
अंदर तो क्या होगा, जो फॉर्मेट है आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, जो तहसील होती है वहां पे सिग्नेचर कराने पड़ेंगे, कोर्ट की सील लगवानी पड़ेगी फॉर्मेट ए के अंदर। लेकिन जो कैटेगरी बी का फॉर्मेट है उसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अगर आप मान लीजिए 3 साल से मिनिमम किसी स्कूल के अंदर, राजस्थान स्कूल के अंदर पढ़ रहे और आप यहीं पे रह रहे हैं, तो आप सिंपली अपने प्रिंसिपल से भी ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट का जो कैटेगरी बी है ये उसी का फॉर्मेट है जिसमें आपको अपना नाम वगैरह ये चीजें, पिता का नाम वगैरह डालना है, नीचे आपको डालना है कि आप कब से कब तक पढ़ रहे हैं, कितने आपने सेशन यहाँ पे लिए हैं स्कूल के अंदर, और एट दी एंड आपको नीचे अपने प्रिंसिपल से जो है साइन और सील मरवानी पड़ेगी स्कूल की। तो इस तरीके से ये मेन 2 सर्टिफिकेट हो गए, 2 सर्टिफिकेट के फॉर्मेट हो गए, सिंपल सर्टिफिकेट फॉर्मेट है तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद में मैं बताना चाहूंगा कि इनकम का भी एक सर्टिफिकेट होता है, तो ये भी एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सिंपली आप जो है अपनी तहसील वगैरह के अंदर जाकर भी जो है इनकम सर्टिफिकेट वगैरह निकाल सकते हैं, और साथ में आपके जो पापा की या मदर की जिनकी भी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह जाती है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि उनके जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है पूरे सालाना भर में। जी हाँ, तो अगर आपको ये कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है टीडीडब्ल्यूएस, तो तभी आपसे जो ये एडिशनल नेटवर्थ या फिर आप इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा, वरना आपसे नहीं मांगा जाएगा। लेकिन डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो सारे राजस्थान कैंडिडेट से मांगता है। अब बात करना चाहूंगा कि आगे आपको कैसे प्रोसेस जो है करना है यहाँ पे। तो देखिए सिंपली जो भी मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, और उसके साथ में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, और सिंपली आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेक्शंस आ रहे हैं, मतलब मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर्ली तरीके से अपलोड हो रहे हैं। एक और चीज करना चाहूंगा, एक बार अगर आपने अपलोड कर दिया तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद में सिंपली आपको सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप हो जाएगा कि आपका जो है फॉर्म, मतलब जो डॉक्यूमेंट वो अपलोड हो चुके हैं। अब बात आती है कॉलेज सेलेक्ट करने की, अपना मेन काम। जी कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप पहले से एक लिस्ट बना लीजिए, कोड की लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से मुझे कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, किस ब्रांच के अंदर मुझे जाना है। ये सारी चीजें आपके पास में ऑलरेडी प्री फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे आराम से अपना दिमाग लगा करके, टाइम लगा करके आप आसानी से अपने कॉलेजेस वगैरह चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपको कॉलेजेस वगैरह यहाँ पे लॉक करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए अगर आप लॉक नहीं करते तो ये फॉर्म सेव नहीं होगा, और एक बार अगर आपने लॉक कर दिया गलती से भी तो आप वापस चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से चूज कीजिएगा कॉलेज। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान के जितने भी कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उन सब की यहाँ पे लिस्ट खुल चुकी है। तो सिंपली आपने ऑलरेडी पहले से कॉलेजेस चूज किए हुए, तो आपको सिंपली जो है वो कॉलेज जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको ऐड चॉइस करना है, यहाँ पे ब्रांच भी दी हुई है, तो जो भी ब्रांच आप लेना चाहते हैं वो सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 4-5 जितने भी आप मर्जी चाहे बेसिकली कर सकते हैं आराम से। एक प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी, प्रेफरेंस वाइज चलना पड़ेगा कि किस ब्रांच में लेना है। अच्छा, अगर आप मान लीजिए गलती से कोई कुछ हो गया, राइट, तो आप सेव मत कीजिए उसको, लॉक चॉइस मत कीजिएगा, क्लिक मत कीजिएगा लॉक चॉइस के ऊपर। आप चाहे तो बैक जा सकते हैं, या वापस आप जो है यहाँ पे क्रॉस का डिलीट का बटन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं रिमूव कॉलेज के ऊपर, तो वो आप क्लिक करके हटा सकते हो। सिंपली आप वापस जो है अपने जितने भी कॉलेजेस वगैरह वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपके फाइनलाइज हो चुके हैं तो आप सिंपली जो यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। जैसे आप लॉक करेंगे आपको अगेन जो है लॉग इन करना पड़ेगा अपना फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के लिए। जी हाँ, तो प्रिंट आउट निकालना भी क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आपका फॉर्म जो है फाइल हो चुका है, लॉक चॉइस आपने कर दिया, आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो वापस लॉग इन करने के लिए अपनी ईमेल आईडी के ऊपर जाइए, वहां पे आपका फॉर्म नंबर और आपका पासवर्ड लिखा होगा, वो आप सिंपली डालिए। जैसे आप डालेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर बेसिकली ये पूरा का पूरा जो है लॉग इन हो जाएगा। एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, ओटीपी डालने के बाद में सिंपली आपको ओटीपी इंसर्ट करना है। ओटीपी इंसर्ट करने के बाद में आप देखेंगे आपका यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म जो आपने फिलअप किया था वो यहाँ पे रेडी हो चुका है, और यहाँ पे आप प्रिंट आउट आसानी से निकाल सकते हो उसका। अगर प्रिंट आउट नहीं भी निकालते तो एज ए पीडीएफ आप बेसिकली यहाँ पे सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से गाइस पूरा का पूरा होल जो है जर्नल ये फॉर्म का प्रोसेस हो चुका है कि बेसिकली स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने फीस का पेमेंट किया, फीस का पेमेंट करने के बाद में आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक लॉगिन आईडी आ गया और एक पासवर्ड आ गया। उसके बाद में आप फॉर्म के ऊपर लॉगिन कीजिए अपने फॉर्म नंबर और पासवर्ड के साथ में। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा, वहां पे बेसिक डिटेल डालिए, अपना नाम वगैरह मतलब जो एड्रेस वगैरह है वो चीजें डालिए, 10th के और 12th के मार्क्स डालिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, आपकी फोटोग्राफ हो गई, फिर उसके बाद में सिग्नेचर्स वगैरह हो गए। उसके बाद में आपको 3 डॉक्यूमेंट्स और करने हैं, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, और साथ में इनकम सर्टिफिकेट अगर आप वो वाला ऑप्शन चूज करते हैं, अगर आपकी इनकम 8 लाख से अगर कम है तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में आपको जो है कॉलेज जो है चॉइस करना है और लॉक करना है। लॉक करने के बाद में एट दी एंड आपको अगेन लॉग इन करना है और अपनी जो एप्लीकेशन है उसका आपको सिंपली प्रिंट आउट निकालना है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।